विधानसभा से नवनियुक्त विधायक डॉक्टर अनिल गोयल एक्शन मोड में है और एक के बाद एक नारियल फोड़कर गलियों को बनवाने का उद्घाटन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृष्णानगर के घोंडली गांव में भी विधायक अनिल गोयल ने नारियल फोड़कर गली बनाने का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि जल्द ही गली बनकर तैयार हो जाएगी और गली बनने से यहां रहने वाले लोगों को कई समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि घोंडली गांव की गली में लॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी जिससे कि इस गांव को भी स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। वहीं चाचा नेहरू अस्पताल के सामने अधूरे पड़े अस्पताल को भी जल्द से जल्द पूरा करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि एक केवी स्कूल भी जल्द ही बनाया जाएगा और एम्स जैसा एक बड़ा अस्पताल गीता कॉलोनी एसडीएम ऑफिस के पास आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। गोयल साहब, आज आपने एक गली का उद्घाटन किया है, तो क्या लगता है कि गली बनने से लोगों को कितनी सहूलियत मिलेगी, कितने परेशान थे लोग? आप ये देखो, ये उबड़ खाबड़ लोग, मुझे लगता है बच्चे तो कहीं चोट भी लगती होगी, कई बुजुर्ग भी स्कूटर रिक्शे से आ रहे होंगे तो गिर जाते होंगे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि पिछले बहुत वर्षों से इन पर किसी का ध्यान नहीं गया है। तो हमारी जो वार्ड लेवल पे दिल्ली सरकार का भी और हम लोग कृष्णानगर विधानसभा की भी जितनी खराब सड़कें हैं उनको सब प्रायोरिटी पे ले रहे हैं। जहाँ खास तौर से टूटी फूटी है नंबर 1 या दूसरा में पानी जमा हो रहा है तब, तो उनको बहुत तेजी से हमारी कोशिश है अगले 6 महीने से लेकर 1 साल में कृष्णानगर में परिवर्तन दिख सके। और जिसके लिए हम लोगों को वोट दिया है तो हमको उसको जस्टिफाई भी करना होगा। क्या लगता है कि विधायक बनने के बाद से लोगों की जो शिकायतें वो लगातार आपको मिलने लगी थी, जैसे कि आप घोंडली में मौजूद है, तो यहाँ के लोग भी क्या आपके पास पहुँचे समस्या? नहीं, ये तो हमारा पहले से ही प्लान है। जो सड़कें खराब है और मैं आगे भी कहता हूँ जहाँ जिसकी सड़कें खराब है हमारे ऑफिस में 9 से 5 दे सकते हैं और 9 से 11 बजे तक मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ। अगर मान लीजिए असेंबली सेशन नहीं है तो आप मेरे से भी मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर जो भी एप्लीकेशन देंगे वो प्रोसेस में चालू होकर उसकी सड़क बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। गोयल साहब, विधानसभा में जो आपका भाषण है वो बहुत ज्यादा गूंज रहा है। ऐसे में आपने बोला है कि कृष्णानगर को जो है बेहतर कृष्णानगर बनाएंगे, और जिस तरह दिल्ली की बात हो रही है आप कह रहे हैं कि हम कृष्णानगर को बनाएंगे, दिल्ली की जो बात है, लेकिन हम कृष्णानगर को वैसे दिल्ली 70 विधानसभा, बताइए क्या? दिल्ली 70 विधानसभाएं मिलकर दिल्ली बनी, तो हर विधानसभा का एक विधायक है। तो मेरी जिम्मेदारी यहाँ कृष्णानगर के अपने घर के लिए पहले है और फिर पूरी दिल्ली के लिए है। तो अगर मैं विधायक होना जस्टिफाई तभी करूँगा जो मैं पहले अपने घर को ठीक करूँ। इसलिए कहीं भी अगर होगा मुझे बोलने का मौका, चाहे वो असेंबली हो, चाहे सीएम ऑफिस हो, चाहे अधिकारी हो, मैं पहले कृष्णानगर की बात करूँगा। कृष्णानगर को एक डेवलप्ड कृष्णानगर बनाना जो हम लोगों ने बोला अपने चुनावी भाषण में, वो उसको हम संकल्प को पूरा करेंगे अगले 5 साल। जैसा कि आप स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो चाचा नेहरू अस्पताल की बात करूं तो विजेंद्र गुप्ता ने भी वहाँ दौरा किया था, मेरे साथ ही थे। हाँ, आपके साथ ही किया था। अब आप जो है विधायक बन चुके हैं, तो ऐसे में वो अस्पताल जो सामने अभी आधा अधूरा पड़ा है वो कब तक पूरा हो पाएगा? मैं उसको देख चुका, उसका राउंड दोबारा ले चुका और अभी सोमवार को फिर उसको उठाने वाला हूँ उस पर सवाल। और ये जितने भी और अस्पताल हैं और ये भी आईसीयू वाला है, इसको तुरंत इसको बनाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी, ये निश्चित है ये बात। लेकिन उससे ज़्यादा चाचा नेहरू में भी बहुत गड़बड़ है, जो सीटी स्कैन मशीन नहीं है, जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है, एक बेड पर 2 मरीज हैं, डॉक्टरों की स्टाफ की कमी है, वो सब भी हम लोग उसको सोमवार को फिर उठाएंगे। फिर हमको सुनिएगा आप, और इस पर बहुत जल्दी काम होगा। कैग की रिपोर्ट में किस तरह से खुलासा हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर? कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार नहीं बताती, कैग की रिपोर्ट अनियमितता बताती है। तो कैग की रिपोर्ट में सबसे पहले आप मुझे बताओ, कोई मरीज जाएगा तो वहाँ पर ओपीडी में एक मरीज के ऊपर एक मरीज है, 750 से 800 मरीज ओपीडी, तो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा, सर्जरी का वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। इसके अलावा आईसीयू में पता चल रहा वेंटिलेटर नहीं है, जो बेड्स हैं जो बनने थे 10,000 बने 1,000। ये अनियमितता तो इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। मैन पावर में आप सोचिए कि 20% से लेकर 50% तक डॉक्टर, स्टाफ, पैरामेडिक्स नहीं, तो कैसे मरीज देखेंगे? तो और इसका और छोड़िए, एम्बुलेंस नहीं है, एडवांस सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है। वो लोग को अगर एक दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तो उनके पास बेसिक ट्रांसपोर्ट तक तो है नहीं, एडवांस सपोर्ट तो जो होगा, एम्बुलेंस तक नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, आईसीयू नहीं है। तो किस प्रकार की सुविधा दे रहे थे दिल्ली को? दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ
बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था दे रहे थे और उसमें उन्होंने कुछ इजाफा नहीं किया, उसको जो भी थी पहले 10 साल पहले उसको और ख़राब किया है। भाजपा सरकार किस तरह से बदल देगी? इसको सब सारा जितना स्कैग में आया उसको ठीक कर दिया जाएगा। अनियमितता उन्होंने बताई, पहले उनको नियमित किया जाएगा, उसके बाद जो नए अस्पताल बन रहे थे उनको जल्दी से पूरा किया जाएगा। अभी आपने कहा चाचा नेहरू के सामने वाला अस्पताल जल्दी पूरा किया जाएगा, ये तो हमारे एजेंडे में शामिल है। जल्दी मिलेगा पूर्वी दिल्ली की जनता को? पूर्वी दिल्ली की इस और सुनिए, इसके अलावा एक और जगह है जो एम्स जैसा अस्पताल बनाने के लिए हमने बोला, आपको याद नहीं, मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपके दर्शकों को। SDM ऑफिस के सामने एम्स जैसा अस्पताल की 5 एकड़ की जमीन DDA की, उस पर हम बहुत जल्दी बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे सांसद और हमारी उसमें बात हो चुकी है। KV स्कूल की भी आपने बात करी? KV स्कूल का भी वहाँ जगह है, उसको भी बनाना शुरू कर रहे हैं दोनों। अब आपने याद दिलाया था, वो दोनों जगह है, उसको जल्दी शुरू कर रहे हैं बनाना। वहीं मौके पर काफी संख्या में क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से गली जर्जर हालत में थी, जिसको लेकर कई समस्याएं हो रही थी। बच्चे खेलते हुए गली में गिर जाते थे और गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता था, लेकिन अब गली बनने से हमें काफी सहूलियत हो जाएगी। साथ ही विधायक अनिल गोयल का भी धन्यवाद किया। सर ये बताइए कि जैसा कि घोंडली जो इलाका है, यहाँ जो गली है वो काफी लंबे समय से नहीं बनी थी, आप लोग परेशान थे। आज किस तरह से उद्घाटन हुआ, कौन MLA आए और क्या कहेंगे? काफ़ी टाइम से लोग परेशान थे। गली आपका हर देखो गड्ढे ऊपर हर गली में पड़ी है, तो हम काफ़ी टाइम से हमें डिमांड थी हमारी गली में लॉकिंग टाइल्स होती है वो लगाई जाए। तो हमने पीछे डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने ठीक है करा देंगे। तो आज उन्होंने उद्घाटन किया है, तो इसी वीक में कह रहे हैं काम शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या है कि बड़ा सुविधा हो जाएगी लॉकिंग टाइल्स से। अभी क्या है, सड़क कहीं ऊंची कहीं नीचे है, तो बड़ी दिक्कत होती है। सर कब से आपकी ये डिमांड थी कि आप जो पुराने MLA रहे SK बग्गा, उनके पास भी पहुंचे थे? बग्गा साहब से भी कहा था हमने, उन्होंने भी प्रयास किया था। अब उनसे भी हमने कहा था कि हमें सड़क बनाई जाए लॉकिंग टाइल्स के लिए। अब पता नहीं उनका बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्होंने नहीं करी, पर फिलहाल जो डॉक्टर साहब के प्रयास से हमारी सड़क बन रही है, तो हम मतलब उनका थैंक्स बोलना चाहते हैं पूरे गाँव वाले कि उनके प्रयास से हमारी जो सड़क जो है ये लॉकिंग टाइल्स बन रही है। खुश है? आपको लगता है कि अब बच्चे जो सड़क पे खेलते थे, गिर जाते थे, पानी भर जाता था बारिश के दिनों में, उससे हाँ बिल्कुल मिल पाएगी, ना गड्ढे होंगे ना बच्चे गिरेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए आज उद्घाटन वो करके गए हैं। गली की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, छोटे छोटे बच्चे कई बार गिर जाते, पानी भर जाना, सीवेज की प्रॉब्लम। तो हमने जीतने के बाद विधायक जी से संपर्क किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा, देखूंगा। और हमने इसके बारे में समस्या बताई कि हमारी पहले से समस्या थी सड़क की और सीवेज की। तो उन्होंने हमारी समस्या सुनी और तुरंत प्रभाव से उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल या परसों में आता हूँ। और आपका आज बिना मतलब एकदम औचक निरीक्षण से है, और आज ये उद्घाटन कर दिया, ये बोर्ड लगा दिया कि ये गली भी बनेगी, और आश्वासन दिया है कि जल्दी ही गली बनेगी और सीवेज की समस्या भी हमारी शूट आउट होगी। और क्या कुछ आपको उम्मीद है अपने नवनियुक्त विधायक? जिस प्रकार से वो सुन रहे हैं, जो हमारी बात सुनी गई है, तो हमें पूरी उम्मीद है, आशा करते हैं कि वो हमारा इसी प्रकार हमें दोबारा भी सुनेंगे, और किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो हमारी समस्या पर ध्यान देंगे। दिल्ली से News 24 मीडिया के लिए चेतना चौधरी की रिपोर्ट।